तो काफी लोगों का मानना ये है कि जब इस बार ब्रे वाइट की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न है वो हमें पुरानी वाली ईटरी ऑफ द वर्ल्ड्स गिमिक के साथ वापस आते हुए नजर है। काफी लोग फील्ड की तरह उन्हें रिटर्न करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं इनके साथ में कॉम्बो एक्स्ट्रा पैक आने वाला है और वाइट तीन गिमिक के साथ वापस आएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जरूर हमारी जो आंखें एकदम तरस चुकी है एक बार फिर से ब्रे वाइट को टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए, लेकिन भैया इंतजार ज्यादा बचा नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि वाइट ना ईटरी ऑफ द वर्ल्ड ना ही फील्ड बल्कि तीन गिमिक के साथ वापस आएंगे। सर्वाइवर सीरीज 2022 की जो टिकट सेलिंग है वो तो आसमान छू रही है। और अभी से अगर मैं कहूँ जो प्री सेल है वो सोल्ड आउट हो चुका है। सुनने में क्रेजी लग रहा होगा। एक और जो सरप्राइज डेट डिस्कस की जा रही फॉर्मर एनएक्सटी सुपरस्टार की, उसके बारे में भी बात होगी। क्या हुआ जो AEW डायनामाइट के शो में जब पंक वर्सेस मॉक्सली का मैच हुआ, और भाई ऐसा क्या होगा मैच के एंडिंग के अंदर की द शील्ड ट्रेंड होता हुआ नजर आया मैच खत्म होने के बाद। और रीडिंग प्लस एक और नॉन रेसलिंग जो बंदे की एम्प्लॉय की डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रिटर्न है वो डिस्कस की जा रही है और लग रहा है रीने यंग भी वापस आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को सर्वाइवर सीरीज 2022 के साथ में जो सर्वाइवर सीरीज का रिसेंट में पोस्टर आया था सामने, मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर दिखा दिया था। भैया काफी कमाल का पोस्टर दिखाया जा रहा था। और इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज का लोगो है उसमें भी एक हल्का सा चेंज होता हुआ नजर आया। लेकिन होता है कि बस आज से कुछ घंटे पहले जो सर्वाइवर सीरीज की पहली टिकट सेलिंग है जो कि प्री सेल वाली टिकट सेलिंग होती है वो ओपन होती हुई नजर आती है। और सुन के हैरानी होगी कि जैसी प्री सेल ओपन होती है ना, कुछ ही घंटों बाद प्री सेल की सारी टिकट्स बुक होती हुई नजर आती है। ये जो अपडेट है मैं डीम मेल्सर देते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं सर्वाइवर सीरीज बॉस्टर के अंदर हो रहा है और ये जो बेसिकली सोल्ड आउट होता हुआ नजर आया है। आज जो प्री सेल वाली सारी चीजें हुई थी, देखो प्री सेल वाली टिकट सेलिंग वो होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पब्लिक वाली टिकट सेलिंग से पहले एक प्री सेल जो कि पहले लोग बुक करना चाहते हैं उनके लिए ओपन करती है। और भाई जैसे ही ओपन होती है सारी टिकट्स बताया जरा बिकती हुई नजर है। क्लैश एट द कैसल का भी यही सीन था, वहां भी काफी सारी टिकट्स बिकी थी। और डेव मेल्जर कहते हैं उन्होंने रिसेंट टाइम में या फिर इस साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा पहला शो देखा है जिसकी टिकट सेलिंग इतनी ज्यादा जल्दी होती हुई नजर आए और प्री सेल इतनी ज्यादा जल्दी सोल्ड आउट हो जाए। तो भाई काफी बड़ी चीज है कि जो सर्वाइवर सीरीज है उसकी टिकट एकदम धाकड़ में चल रही है। वैसे सर्वाइवर सीरीज मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बिकता था पहले, लेकिन भैया इस साल अलग बात है। इस साल हमारे ट्रिपल एच है, रोमन रेंज ऑलरेडी एडवर्टाइज है, तो टिकट सेलिंग कैसे नहीं होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब सर्वाइवर सीरीज की जो प्री सेल वाली टिकट सेलिंग है वो भी से सोल्ड आउट हो चुकी है, मतलब भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई तो मोटी रकम छाप रही है अब तो। अब बात करें रिसेंटली वो AEW डायनामाइट की शो के बारे में, तो रिसेंटली AEW डायनामाइट के शो के ऊपर CM पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच होता है और ये होता है AEW अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। दोनों की टाइटल्स यहाँ पर एक तरह की हमें यूनिफाई होती हुई नजर आती है। अब भैया मैच में ऐसा होगा कि जो मैच खत्म होने के बाद हमें शील्ड ट्रेंड होती हुई नजर आती है। देखो ये जो मैच है वो काफी वियर्ड मैच था, मैं सही कहूंगा 3 मिनट का मैक्सिमम मैच था। क्राउड यहाँ पर काफी तगड़ा सपोर्ट कर रही थी। स्टार्टिंग में मॉक्सली में पंक की ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं, फिर जो पंक है मॉक्सली को कॉर्नर में ले जाके उनकी ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। अब मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब CM पंक अपनी एक लात उठा के मारते हैं राउंड हाउस किक टाइप सीधा जॉन मॉक्सली के सिर के ऊपर और सीधा वो फ्लैट होकर गिर जाते हैं। अब भैया जैसे ही वो गिरते हैं वो अपनी नी की तरफ देखते हैं और नी को पकड़ के बैठ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है भैया उनकी नी में एक तगड़ी वाली चोट लग चुकी है। मॉक्सली भैया इसी का फायदा उठाते हैं और लगातार उसी नी के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं। इसका 2 बार अपना फिनिशर लगाते हैं, 1 2 and 3 होता है एंड 3 मिनट में भाई 3 मिनट में मॉक्सली ने पंक को हरा दिया और वो बन गए न्यू AEW अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। उसके बाद दोनों टाइटल अपने हाथों में लेते हुए नजर आते हैं एंड इसके बाद जो पंक है भैया काफी अपसेट होकर जाते हैं AEW के बैक स्टेज के ऊपर। लेकिन जो जॉन मॉक्सली दोनों टाइटल्स के साथ में क्राउड के साथ में हमें सेलिब्रेट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद जो द शील्ड है वो ट्रेंड होता हुआ नजर आते हैं ट्विटर के ऊपर। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो करीबन 13,200 ट्वीट्स के साथ में। और यहाँ जो फैंस है वो बताते हैं किस तरीके से शील्ड के तीनों मेंबर्स ने 2-2 टाइटल्स अभी तक होल्ड किए। करंटली रोमन रेंज हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, उनके पास 2 टाइटल रह चुकी है। सेथ रॉलिंस ने पहले एक बार सीना को हराया था, वो यूएस चैंपियन और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। और करंटली अगर मैं बात करूँ जॉन मॉक्सली भी AEW अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए। आई मीन शील्ड ब्रदर्स की तो बात ही अलग है। देख रहे हो 3 अलग अलग इंसान 3 अलग अलग ब्रांड्स को या फिर कंपनीज को चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी चीज है। सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ में, रोमन रेंज स्मैकडाउन में और जॉन मॉक्सली AEW कंपनी में। अच्छा बात करते हैं फॉर्मर NXT सुपरस्टार के बारे में जिसकी जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर रही है। हम जानते हैं कि ट्रिपल एच NXT सुपरस्टार्स को लगातार वापस ला रहे। गार्गैनो रिसेंट टाइम में वापस आए हैं और बताया जा रहा है ब्रॉन्जन रीड का जो नाम है करंटली वो भी डिस्कस हो रहा है उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए। जो अपडेट है मैट मैडन पॉडकास्ट की तरफ से आती है सामने, यानी कि एंड्रू जैरन की तरफ से आती है सामने। एंड्रू जैरन ये बात रिवील करते हैं करंटली बैक स्टेज के ऊपर ये बातें चल रही हैं कि ब्रॉन्जन रीड को भी एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस लाया जाए। अब एक्चुअल में उनकी रिटर्न कब होने वाली डेट तो कोई कंफर्म नहीं है। क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन्जन रीड को कॉन्ट्रैक्ट किया भी या फिर नहीं। उन्होंने कहा है कि भैया हम तुम्हें एक बार फिर से साइन करवाना चाहते हैं, बातें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुई है। लेकिन हाँ करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने बैक स्टेज के ऊपर डिस्कस कर रही है कि शायद ब्रॉन्जन रीड भी वो नाम हो सकता है जिससे हमें कंपनी के अंदर वापस लाना चाहिए। देखो ट्रिपल एच सभी NXT सुपरस्टार्स को इसलिए वापस ला रहे क्योंकि उनका ये बिलीव
बिलीव है आने वाले टाइम में फ्यूचर बन सकते हैं। अब ब्रॉन्जन रीड एक अच्छा डिसीजन होगा या फिर नहीं तो आने वाले टाइम में पता लगने वाला है, लेकिन हाँ करंटली ये नाम डिस्कस हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? जिन लोगों ने ब्रॉन्जन रीड को एनएक्सटी में देखा होगा आई गेस वो कमेंट कर पाएंगे। क्या ब्रॉन्जन रीड एक सही डिसीजन होंगे एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए? अब बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बारे में चल ही रही है तो रेसलर्स के साथ साथ नॉन रेसलर्स भी एक बार फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है रीने यंग का एक बार फिर से कमबैक हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। रिसेंट टाइम में जो अपडेट है वो एक्सरो न्यूज की तरफ से आती है सामने। एक्सरो न्यूज ये बात रिवील करता है जो रीने यंग का कमबैक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली डिस्कस कर रही है कि क्यों ना रीने यंग को एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस लाया जाए। सिर्फ रीने यंग ही नहीं बल्कि माउरो रेनालो जो नाम है वो भी डिस्कस हो रहा है एक बार फिर से एनएक्सटी की रिटर्न के लिए। जिन लोगों ने पता जो हमारे माउरो है उनके एनएक्सटी कमेंट्री भैया काफी फेमस हुई थी, उनके रिएक्शंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग से वीडियो डाला करते हो, काफी तेज चिल्लाते भी थे अपने एनएक्सटी कमेंट्री के दौरान जब भी कोई सरप्राइज मूवमेंट आता है। इसलिए जो एनएक्सटी फैंस है जरूर उनकी कमेंट्री को मिस कर रहे होंगे। इसलिए बताया जा रहा है जो रीने एंड माउरो ये दोनों जो नाम है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर रही है एक बार फिर से कमबैक के लिए। पहले ये दो नॉन रेसलर्स हैं जिनकी रिटर्न एक्चुअल में डिस्कस की जा रही है। अब रीने अगर वापस भी आ जाएंगे बताया जा रहा है वो हर हफ्ते टेलीविजन के ऊपर हमें अपीयर होते हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी तरीके से उनका यूज करने वाली है। और माउरो का ये सीन होने वाला है कि अगर वो वापस आ जाते हैं उन्हें एनएक्सटी कमेंट्री टीम के अंदर एक थर्ड मेंबर बना दिया जाएगा। तो भाई ये वो कुछ चीजें कह रहा हूं मैं चीजें डिस्कस हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर। ब्रॉन्जन रीड के साथ साथ रीने यंग और माउरो की भी रिटर्न डिस्कस हो रही है। अब बात करें आज की हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल अपडेट के बारे में। इस बार ये जुड़ी है ब्रे वार्ट के बारे में, द फीन के बारे में, द ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में। अब मुझे नहीं पता मैं कौन सा नाम लूं क्योंकि भाई तीसरी गिमिक में आ सकती है जो कि मे बी हस्की हैरिस होगी। अब रिसेंट टाइम में जो अपडेट है ये भी एक्सरो न्यूज की तरफ से ही आती है सामने, और जो जायरो न्यूज है एक्सरो न्यूज जो मर्जी कह लो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। बताते हैं करंटली ये बातें डिस्कस हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर कि जो ब्रे वार्ट है अपनी 3 गिमिक के साथ वापस आना चाहते हैं। और ये पिच ब्रे वार्ट ने खुद ब खुद की हुई है, एक तरह की जो मिक फोली टाइप की गिमिक है ना वो ब्रे वार्ट चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से काफी क्रेजी। भैया मिक फोली का तो सीन अलग ही था, कभी मैनकाइंड कभी ड्यूड लव, रॉयल रंबल से एक इंसान एलिमिनेट हुआ अगला इंसान एंट्री लेता हुआ नजर आता है। काफी लोग चाह रहे थे कि भैया ब्रे वार्ट भी ऐसा करते हुए नजर, और बताया जा रहा है ब्रे वार्ट ने एक तरह की पिच खुद रखी है बैक स्टेज के ऊपर अपने मिक फोली टाइप की गिमिक के लिए, जहां पर उनके पास 3 अलग अलग गिमिक्स होने वाली है। एक में भी फायरफ्लाई फनहाउस की हस्की हैरिस वाली होगी जिसकी फोटो आपको याद होगा एक बार वार्ट ने रिलीज होने के बाद शेयर भी की थी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। एक फेंट की हो सकती है और एक ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स की हो सकती है। तो कुल मिला के भैया एक्शन पैक चीज होने वाली। अच्छा काफी लोग ये भी कह रहे थे भाई तो ये बता कि वार्ट 100% वापस आएंगे या फिर नहीं। तो इसको लेकर एक बंदा इसी के नीचे कमेंट करता हुआ नजर आता है, ट्वीट करता हुआ नजर आता है जायरो न्यूज को, उसका भी उन्होंने रिप्लाई दिया, कहते हैं सो ब्रे वार्ट रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑलमोस्ट अ डन डील नाउ। तो यहाँ पर जायरो न्यूज ये बात रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई चीजें पूरे तरीके से डन डील है और वायर्ड 101% डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना कमबैक करते हुए नजर आएंगे। अभी जो 3 गिमिक है वो उनकी अप्रूव होती है या फिर नहीं ये बातें कंफर्म नहीं है, लेकिन आज डील डन हो चुकी है वाइट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। और ये बताया जा रहा है कि वाइट फॉर श्योर वापस आएंगे। और आपको बता दूं जायरो न्यूज ने बात भी रिवील की थी जॉनी गार्गैनो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 100% डन हो चुका है। गार्गैनो ऑलरेडी कमबैक कर चुके हैं एक लेजिट शॉकर एंड सरप्राइज के साथ में। और लग ऐसा जो वाइट है उनकी भी कमबैक होने वाला है। और आपके हिसाब से 3 गिमिक वाला आइडिया कैसे रहने वाला है? मेरे हिसाब से काफी क्रेजी आइडिया होने वाला और मजा आएगा भैया। फील्ड के फैंस को फील्ड का मजा आने वाला है, ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स के फैंस को ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स का, और हस्की हैरिस को। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।